यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले दो बहनें गोरी और अंजू की है। दोनों के स्वभाव में बहुत अधिक अंतर था। गोरी की शादी एक गरीब परिवार में होती है और अंजू की शादी एक अमीर परिवार में होती है। गोरी के पति किसान थे। वह छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी उसी से गोरी के घर का गुजारा चलता था। गोरी के घर पर ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खुश रहती थी। गोरी बहुत प्यार वाली थी। वह सबकी मदद करती थी। गोरी सबसे प्यार से बोलती। उसके पास जो था जितना था वह उसी में खुश रहती। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। और दूसरी तरफ उसकी बहन अंजू थी, जो बहुत ही घमंडी थी। उसके पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े, गहने, पैसे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे इसी बात का बहुत घमंड था। वह ना तो किसी की मदद करती थी और ना ही किसी से प्यार से बात करती थी। तीज का त्योहार आ जाता है और गोरी के पास त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना अच्छी साड़ी, ना गहने और ना ही कोई मिठाई, क्योंकि उसके पति की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह त्योहार मना सके। लेकिन गोरी कोई शिकायत नहीं करती। उसके पास जो कुछ था वह उसी से पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखती है। तभी उसके घर पर उसकी बहन अंजू आती है। वह उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे गोरी, आज तो तीज का त्योहार है। तुमने कितनी पुरानी साड़ी पहनी है। तुम्हारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने। तुम क्या व्रत रखोगी। तुम तो रहने दो। मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है। मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है और मेरे गहने भी कितने सुंदर हैं। और अपने आप को देखो। अंजू घमंड भरे स्वर में कहती है, अरे गोरी, अपने आप को देखो। तुम्हारा और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। ऐसे फटे पुराने कपड़ों से पूजा करोगी, व्रत रखोगी तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तभी गोरी शांत स्वर में बोलती है, बहन कोई बात नहीं। मेरे पास महंगे कपड़े, गहने और धन नहीं है तो क्या हुआ। भगवान महंगे कपड़े नहीं, श्रद्धा भाव देखते हैं। और वैसे भी व्रत तो दिखावे के लिए नहीं, दिल से होता है। व्रत के लिए कोई दिखावा नहीं, सच्चा भाव होना चाहिए। भगवान के सामने कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता। उनकी नजर में सब एक बराबर हैं। भगवान की पूजा नए कपड़े पहनकर करो या पुराने कपड़े पहनकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। गोरी की ऐसा बातें सुनकर अंजू गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अंजू की बातें गोरी के दिल पर लग जाती हैं। वह थोड़ी दुखी और उदास हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद गोरी के घर पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो बहुत दूर से चलकर आई थी और वह बहुत प्यासी थी। तभी वह बूढ़ी औरत गोरी को बुलाती है, बेटी, ओ बेटी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा। मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर गोरी बाहर आ जाती है और कहती है, अम्मा क्या हुआ, आपको क्या चाहिए। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी। गोरी कहती है, जी हाँ, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी। वह बहुत सम्मान के साथ उस बूढ़ी औरत को बिठाती है। गोरी पानी लेकर आती है और बहुत सम्मान के साथ उस बूढ़ी औरत को पानी देती है। तभी बूढ़ी औरत देखती है कि गोरी थोड़ी उदास और परेशान लग रही थी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। आज तो तीज का त्योहार है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम परेशान हो। तुम्हें क्या परेशानी है, तुम चाहो तो मुझसे बता सकती हो। वह बूढ़ी औरत कहती है, देखो बेटी, जो दिल में है निसंकोच कहो, अपने मन में मत रखो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, तुम मुझसे अपना दुख कह सकती हो। तभी गोरी बूढ़ी औरत से कहती है, कुछ नहीं अम्मा, मेरे पति एक किसान हैं। वह खेती करके जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी से घर का गुजारा चलता है, लेकिन फसल बर्बाद होने की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। अब घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं, मैं क्या करूं। गोरी कहती है, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, एक न एक दिन वह सब कुछ ठीक कर देंगे। आज तीज का त्योहार है, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही पूजा की सामग्री है, ना ही अच्छी साड़ी है और ना ही कोई मिठाई है। अगर है तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति। मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से आज व्रत रखा है। गोरी कहती है, भगवान की पूजा करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है, तुमने सच्चे दिल से व्रत रखा है,
भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। तुम्हारा व्रत भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन है, जीवन में तो दुख सुख लगा रहता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत अपनी पोटली में से एक सुंदर साड़ी, कुछ मिठाइयाँ और पैसे निकालती है और गौरी को देती है और देते हुए कहती है, लो बेटी, आज तीज का त्योहार है, यह उपहार तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से, यह रख लो, मना मत करना। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, यह समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। गौरी बहुत मना करती है, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं मानती। उसके बार बार कहने पर गौरी वह सारा सामान ले लेती है और उनका धन्यवाद करती है। वह बूढ़ी औरत गौरी को आशीर्वाद देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है, गौरी तैयार हो जाती है और पूजा की सारी तैयारी कर लेती है। तभी उसके घर पर उसकी बहन अंजू आती है। अंजू गौरी के घर आकर यह सब देखकर हैरान हो जाती है और गौरी से पूछती है, गौरी, तुम्हारे पास ये सब कुछ कहाँ से आया? तुम तो इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं कि तुम ये सब खरीद सको, फिर ये तुम सब कहाँ से लेकर आई? गौरी अंजू को बूढ़ी औरत के बारे में सारी बात बताती है और कहती है, मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से और श्रद्धा से व्रत रखा था। भगवान को चढ़ाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर था तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति। लेकिन भगवान ने फिर भी मेरे व्रत को स्वीकार किया और मुझ पर कृपा करी और एक बूढ़ी औरत के रूप में आकर मेरी मदद करी। सचमुच भगवान बहुत दयालु है। गौरी की बातें सुनकर अंजू बहुत शर्मिंदा होती है और गौरी से माफी मांगती है और कहती है, गौरी, हो सके तो मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि व्रत में दिखावे का कोई स्थान नहीं होता, वह तो दिल से रखा जाता है। उसके लिए अच्छे कपड़े, गहने और मिठाई का होना जरूरी नहीं, बस मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। मैं बहुत गलत थी, मैं आज से कभी घमंड नहीं करूंगी और ना ही कभी कोई दिखावा करूंगी और ना ही किसी का मजाक उड़ाऊंगी। इस तरह अंजू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बदल जाती है और वह गौरी को प्यार से गले लगा लेती है और दोनों बहनें मिलकर पूजा करती हैं। गौरी भगवान का धन्यवाद करती है और दोनों झूला झूलती हैं और खुशी खुशी तीज का त्योहार मनाती हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक गरीब बहन की हरियाली तीज कहानी में भगवान के एक गरीब भक्त गौरी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से और भक्ति से व्रत रखा और भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर कैसे उस पर अपनी कृपा करी और उसकी बहन का घमंड भी टूट गया और फिर दोनों ने खुशी खुशी मिलकर हरियाली तीज का त्योहार मनाया। तो दोस्तों, भगवान दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। उनकी नजर में कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, सब एक समान होते हैं। व्रत के लिए कोई भी दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए। व्रत तो दिल से रखा जाता है, दिखावे से नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बनाए रखे।